आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग अपना कोड को पुश कर सकते हो गिटहब के अंदर VS कोड का यूज करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आप लोग को क्रोम से गिट को डाउनलोड कर लेना है और गिट करने के बाद देखिए कुछ इस तरह दिखेगा। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अगर डिटेल में जानना है तो मेरी वीडियो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें 2-3 स्टेप्स है जो इंपॉर्टेंट है, वो चेक करे बिना आप लोग अगर डाउनलोड कर लोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आई बटन पे भी है, तो वीडियो जाके देख लेना। गिट आप लोग ने डाउनलोड कर लिया, मैं अज्यूम कर लूँ। उसके बाद आप क्या करना है, VS कोड को गिटहब के अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोगों को क्या करना है, अपने अकाउंट को भी लॉगिन कर लेना है, गिटहब वाले अकाउंट को। ये 2 स्टेप कर लोगे तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। जैसे कि आप लोग का जो भी पर्टिकुलर फोल्डर रहेगा वो ओपन करके रख लेना है। यहाँ पे देखिए कुछ साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे सोर्स कंट्रोल वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और पब्लिश टू गिटहब वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आएगा। आप लोग को उसको प्राइवेट रखना है कि पब्लिक रखना है। हम लोग को पब्लिक रखना है। ये हो गया। ये होने के बाद देखिए हम लोग को पूछ रहा है कि कौन सी फाइल आप लोग को रखना है रेपोजिटरी में, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। सारी की सारी फाइल रहेगी ओके कर देंगे। सो ये देखिए पब्लिशिंग हो रहा है, फर्स्ट कमिट चेंजेस और डन। हम लोग का कोड पुश हो चुका है गिटहब के अंदर, फर्स्ट कमिट हो चुका है। और अभी हम लोग उसको चेक कैसे करेंगे, हम लोग क्रोम को ओपन कर लेते हैं अपने पीसी में और उसके बाद यहाँ से मैं गिटहब को ओपन कर लेता हूँ। गिटहब ओपन करने के बाद हम लोग और अभी जो फर्स्ट कमिट अभी किया मैंने, ये रहा यूट्यूब पोस्ट पे क्लिक करूंगा। यही था, देखिए यही वाली फाइल थी, यही कोड था पूरा का पूरा और ये रहा। इस तरह हम लोग कोड को पुश कर सकते हैं काफी इजी तरीके से। अभी यहाँ पे मैं जैसे कोई भी चेंजेस करूंगा, इसका मैं साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ और Ctrl+S करूंगा। वैसे यहाँ पे भी देखिए चेंजेस हो जाएगा सोर्स वाले में। यहाँ पे हम लोग ने इंडेक्स में चेंजेस किया है, इस पे हम लोग राइट क्लिक करके पुश कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पुश हो जाएगा। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप टर्मिनल भी ओपन करोगे। टर्मिनल में आप लोग को पुश कमांड अपना डालने का है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप लोग को ये वाला कमांड लिखना है। ये जैसे कि मैंने लिखा है git add, उसके बाद डॉट git commit और जो -m करके हमारा जो मैसेज रहेगा वो आप लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हो आप कमेंट। अभी के लिए मैं ये और मैसेज लिखा हूँ। उसके बाद git push origin में, तो अभी हम लोग ने जो भी चेंजेस किया ना वो अभी हम लोग कमिट चेंजेस करने वाले, तो इसके बाद मैं एंटर करूंगा। सो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली इसने पुश कर दिया मेरा का पूरा कोड। तो अभी मैं कुछ भी अगर यहाँ से मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ, सो बार बार यहाँ पे चेंजेस होगा और मेरे को क्या करना है, एरो वाली की दबाना है और एंटर दबा देना है। ऑटोमेटिकली वहाँ पे बार बार कमिट चेंजेस होते रहेगा। काफी सिंपल सा कमांड है ये, वर्चुअली भी कर सकते हो आप लोग, कमांड का यूज करके भी कर सकते हो। आप लोग को जैसे ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। इतना काफी सिंपल ट्रिक था ये। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि किस तरह से आप लोग गिटहब के अंदर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो फ्री में, तो ऊपर वाली वीडियो को जाके चेकआउट करो, वहाँ पे आप लोग सारी डिटेल्स दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।